हम खुद से पहल करें दूसरों से उम्मीद करने से पहले। तो हमने यही सोचा है कि सारे जो रिवाज होते हैं वो रिवाज होंगे, बट बिना पैसे के। इस शादी में ना कोई दहेज है, ना कहीं कोई किराएदार वाला बैठा हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। और मैंने मेरे सभी रिश्तेदारों से एक रिक्वेस्ट करी है, तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी, मैंने उनसे जी आपकी डिमांड क्या है, बोलो जी हमारी डिमांड आप पूरी करोगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर हमारे अंदर ताकत होगी तो हम कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। आज एक बार फिर से हम एक शादी में लेकर आए हैं। इस शादी में क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि ये शादी खास है। आप देख पा रहे हैं कोई ढोल धमाका नहीं है, कोई डीजे नहीं है, कोई शराब नहीं है, कोई शरारती नहीं है, ना दहेज का कोई लेन देन है। एक लड़की की शादी में आपको लेकर आए हैं। ये अटेली विधानसभा का बिहाड़ी गांव। बिहाड़ी निवासी अजीत सिंह ने अपनी बेटी की शादी एक अनूठे अंदाज में की है। पूरी खबर देखिए। अब देख रहे हो पंडित जी अपने फेरों की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पंडित जी से ही बातचीत कर लेते हैं और आपको बताएंगे जो है इस शादी में आपको जो लेकर आने का एक्चुअल कारण है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो पंडित जी बहुत ज्यादा फेरे कराओ आप जी, शादी आप करवाते हो जी। आज इस शादी में आए हो, कुछ खास हमें देखने को मिला है? ये एक तो बिल्कुल प्रदूषण रहित है, वही शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल और बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। अगर सभी व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूँ, इस प्रकार की पहल करें तो बहुत अच्छा है। इससे दोनों पक्ष खर्चों से बचते हैं और समाज में भी इस चीज़ की नैसियत जाती है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद आदमियों को अपना यानी कि इस तरीके से कार्य करने में सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो पंडित जी ने बहुत बड़ी बात की है कि तमाम जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनको इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो दहेज रहती है, यहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि जो कन्यादान की एक परंपरा होती है हमारे समाज में, वो भी यहाँ पर नहीं है। किसी प्रकार का जो कन्यादान जो लिया जाता है वो भी यहाँ नहीं लिया गया है। और किसी प्रकार का जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल और साधारण सी शादी है। यहाँ ना ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा लोग भी नहीं है, बहुत ही कम अपने कुछ निजी लोगों के साथ में ये है। आपको लड़का पक्ष और लड़की पक्ष से भी रूबरू करवाएंगे, कुछ बिहाड़ी के जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करवाएंगे। राम राम बाबा। राम राम। तो बाबा आप इस शादी में आए हो, आपकी बच्ची है, पढ़ी लिखी लड़की है। आपने तो एक तरह से ये परिवार इस तरह का जो ढूंढा है, ये भी कि अपने आप में अलग सी बात है। तो क्या कुछ कहोगे इस शादी में? क्योंकि ना दान है, ना दहेज है, ना डीजे है, ना शराब है, ना शरारती है, क्या कहोगे आप? बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत बढ़िया और लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, फिजूल खर्चे से बचो, फिजूल खर्चा से बचो, वही हाथ की बात मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने कहा बहुत अच्छी जो पहल है ये इन्होंने की है और समाज को भी इससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर आप भी शादी में आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप? हाँ सर, इस शादी में आकर के बहुत अच्छा लगा। ये समाज के लिए की तो एक मिसाल है। आज इस परपंच से लोग है ना बड़े परेशान है, दुखी है, नहीं समझा जी। खाम खा के फिजूल खर्च नहीं करनी चाहिए, बच्चों के योग्यता के ऊपर लगाना चाहिए, खर्च करे तो नहीं समझा जी। ये तो गांव के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है और सभी को इसमें नवयुवक आदमियों को पहल करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को दहेज रूपी जो बीमारी है इससे दूर होना चाहिए, ये जो हमारे अंकल जी कहने की कोशिश करें। और जो साथी हैं ये भी, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर स्वागत है। इस शादी में बहुत कुछ खास देखने को हमें मिला, इसलिए हम यहाँ आए। हाँ जी। तो किस तरह से आप देखते हैं इस शादी को? हाँ, हम देखते हैं कि ये सिंपल शादी है, ना बैंड है, नहीं कोई बाजा है, नहीं कोई एक्स्ट्रा कोई परपंच है। और पढ़े लिखे दोनों तरफ से परिवार हैं, बच्चे हो पढ़े लिखे हैं और फिजूल खर्ची से एकदम दूर है। साधारण सिंपल शादी है। दोनों परिवार समृद्ध हैं। दोनों परिवार बहुत समृद्ध है और सामाजिक पहल अच्छी है इनकी और हर तरह से बढ़िया प्रोग्राम है। ऐसे नवयुवकों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो गरीब परिवार के बच्चियां हैं उनके लिए, माँ बाप के लिए लड़कियां अभिशाप ना बने। और दहेज रहित बड़ी बात अंकल ने कही है कि लड़कियां बोझ जो समझी जाती रही हैं अब तक, कहीं ना कहीं समाज का एक हिस्सा। एक तरफ आप देखते हैं दहेज मांग करके रिश्ते ठुकराए गए हैं, पीछे आपने देखा महेंद्रगढ़ जिले में। और यहाँ जो पहल की गई है इसमें भी यहाँ जितने लोग शादी में आए उन सब का यही कहना है कि समाज में जो पढ़े लिखा वर्ग जो आया है, शिक्षित वर्ग जो है, वो दहेज से कहीं ना कहीं एक तरफ से जो है दूर होने की कोशिश कर रहा है। चलिए और कुछ लोग हैं, इनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। लड़की के पिता अजीत सिंह हैं, इनसे बातचीत करवा देते हैं। तो सर सबसे पहले तो बधाई कि आपको अपनी बच्ची के लिए जो है ऐसा परिवार मिला जो शिक्षित भी है, समृद्ध भी है,
और दहेज की उन्होंने किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की है। सत्येंद्र यादव जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे शुभ अवसर पर आप यहाँ पधारे और समाज को मोटिवेट करने के लिए आप अपना जो ये चैनल है ओके न्यूज हरियाणा, इसके माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे। सर जी, मैं बचपन से एक सोशल आदमी रहा हूँ, मेरा परिवार सोशल है। बचपन में देखता रहा हूँ, महीने में 10-15 दिन से मैं केसों में जाता हूँ जहाँ हमारी बच्चियों को दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता है। समाज में बहुत से बंधु हैं, मेरा छोटा सा कारोबार है फाइनेंस का जी, तो वहाँ बच्चों के माँ बाप आते हैं पैसे लेने के लिए, कोई अपने गहने लेके आता है, कोई जमीन घर लेके आता है, कईयों ने घर गिरवी रख दी अपने जो रहने की जगह है जी, तब बच्चियों की शादियाँ करते हैं। तो मेरे दिमाग में कई दिनों से ख्याल था भाई और किसी को कहेंगे लोग पागल बताएंगे, तो इस समाज की पहल करने के लिए मेरे अंदर वो क्षमता है, समाज में और कोई ताने मारेगा तो मैं उसको सहन करूंगा। और मैंने ये पहल मेरे दिमाग में शुरू से ही चल रही थी, मैं मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह करूंगा जहाँ को दहेज ना मांगे। आपका लड़का भी तो है? हाँ, मेरे लड़का है, मेरा लड़का डबल इंजीनियर है, एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है जी। तो अभी मैंने मेरे बेटे का रिश्ता कर रखा है, उनको मैंने किसी दहेज की कोई मांग नहीं है, पीछे बैठे हुए हैं। 12 दिसंबर की शादी है, तो उसका साड़ा और उसका मोड़सरा दोनों पीछे बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, शादी मौजूद है। ठीक है सर। और इस सब को लेकर के कर्नल कैप्टन जी हैं राजेंद्र जी शाना से मेरे मित्र, उन्होंने मुझे लड़का बताया लाउन गांव में जी, जो कप्तान साहब हैं आई हुई है वो लाउन गांव से, लाउन मारडा से ये भाई साहब आ रहे हैं जो हमारे बिचौले हैं कैप्टन साहब। कप्तान साहब आइए एक बार, आ जाओ सर, आ जाओ। ये राजेंद्र, इन्होंने मुझे लड़का बताया, संपन्न परिवार है, इनके दादाजी भी कप्तान से रिटायर हैं आर्मी से। बैठो सर, बैठो। तो मेरी उनसे वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी हमारी तो एक डिमांड है। लड़के वाले अक्सर पूछते हैं कि आप क्या डिमांड है, तो भाई साहब ने मुझे बताया, मैं गया वहाँ तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी, मैंने उनसे जी आपकी डिमांड क्या है, बोलो जी हमारी डिमांड आप पूरी करोगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, लग रहा है हमारे अंदर ताकत होगी तो हम कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी हम दहेज नहीं लेंगे 1 रुपया भी। यही डिमांड है कि दहेज नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है असर हो रहा है और समाज में काफ़ी सुधार जो है हो रहे हैं, सुधार की ओर जो है हमारा समाज चल पड़ा है। तो मैंने एकदम से उनसे हाँ कर दी जी, मैंने उनसे हाँ कर दी। मैं सर भगवान का मैंने धन्यवाद किया। मैं तत्व संत रामपाल जी हमारे शिष्य हूँ, कबीर साहब को भगवान मानता हूँ, कबीर इज गॉड। तो मैंने उनका धन्यवाद किया कि परमात्मा, भाई साहब का धन्यवाद किया कि परमात्मा ने भाई साहब के माध्यम से मुझे सही जगह भेज दिया। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। लड़का मुझे पसंद आ गया, अच्छा काफ़ी एजुकेटेड है, लड़की मेरी वेल एजुकेटेड है, गेट है, MSc है, 2 बार की बार्क फाइटर है, और जहाँ जहाँ भी गई है हर जगह इसके झंडे गड़े हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी इसका नाम लिखा हुआ है, जयपुर में जगह जिसके नाम लिखा हुआ है, जहाँ जिन संस्थाओं में इसने स्टडी की है, लगभग इसकी स्टडी रेवाड़ी और जयपुर की है। और गाँव बिहाड़ी के अंदर जो अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ से +2 करके गई है, मैट्रिक +2 से रेवाड़ी। तो आपने बहुत अच्छी पहल जो की है अजीत सिंह जी, और समाज के लोगों को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। आपके मुख से अगर 2 शब्द हो जाए जी। समाज में मैं अपने भाइयों को हाथ जोड़कर ये की विनती करना चाहता हूँ कि कोई भी भाई बेटियों को पढ़ाए और जो दहेज मांगने वाले हैं उनके घर में रिश्ता ही ना करे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता जो समाज के अंदर एक चेंजिंग आएगी नई, और जो हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, वो बच जाएंगे और बेटियां बच जाएंगी। बेटी एक प्रकृति है, जिस तरह प्रकृति को हमें बचाना, पेड़ बचाने हैं, इसी तरह हमें बेटियों को बचाना है, बेटियों को बचाएंगे तो बेटियों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटियों से ही ये समाज है। और बेटियों पर जो दहेज में इस तरह का जो खर्चा होता है, इस तरह की जो लोग मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, अजीत सिंह ये कह रहे हैं कि ऐसे घरों में रिश्ता ही ना करें, ताकि आपकी बच्चियां सुरक्षित रहें, समाज सुरक्षित रहे, परिवार जो है अच्छे तरीके से चल सके। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, जो इनके बिचौले का जो एक तरह से काम होता है, क्योंकि रिश्ते जो हैं अपने आप नहीं होते, कोई ना कोई होता है जो मीडिएटर होता है, करवाने वाला होता है। तो समाज में हमारे कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, जो एक जोड़ा बनाने का जो काम करते हैं। सर स्वागत है ओके न्यूज़ हरियाणा पर। आपका नाम सर? राजेंद्र सिंह साहब। तो राजेंद्र सिंह जी, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि दोनों परिवारों से आप मिले हुए हैं, दोनों के आप मीडिएटर हैं, तो क्या कुछ कहोगे इस शादी के बारे में? क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का जो एक तरह से ये भी कहते हैं कि नॉइस पोल्यूशन नहीं है। सर ये दोनों बेटा बेटी भगवान के ने मिलाए हैं और दोनों पढ़े लिखे बच्चे हैं। दहेज से इनका बहुत ही नफरत रखते हैं ये लोग। तो मुझे लगा कि दोनों परिवार एक अच्छे से मेल मिलाप वाले हैं, इसलिए मैंने इन दोनों परिवारों को मिलाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। एक बार अजीत सिंह से फिर जो है जुड़ने की कोशिश करते हैं। सर कहीं ना कहीं अपनी बेटी को
कुछ ना कुछ तो दिया ही जाता है। यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं है जो आजकल जो दिखावा एक तरह का चल पड़ा है, टेलीविज़न, गाड़ी, ठीक है पैसे की डिमांड नहीं है और पैसा इस चीज़ के तो आप खिलाफ है पूरी तरह से। जो आपने बिल्कुल साधारण सी शादी की है, इसके पीछे सर ये शादी अपने आप में एक अनूठी शादी है। बिल्कुल यहाँ जो आए हुए हैं सारे मेरे परिवार के नीडेड हैं और सारे एजुकेटेड और समाज से जुड़े हुए आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे भी आप बात करोगे सारे अपने आप में ख्याति प्राप्त हैं, जिससे भी बात करोगे उनके पास कोई ना कोई लेबल है किसी भी तरीके का। ठीक है सर। इस शादी में ना कोई दहेज है, ना कहीं कोई करादान वाला बैठा हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। और मैंने मेरे सभी रिश्तेदारों से एक रिक्वेस्ट करी है कि शादी में आइए, कोई मेरे यार दोस्त कोई गिफ्ट साड़ी या किसी प्रकार गिफ्ट किनादान नहीं लेके आना है। मेरे पड़ोस में मेरी चाची ताई महिलाएं कुछ आई थी लेके, मैंने उनका हाथ जोड़ कर कह दिया ताई जी चाची जी आप मुझे पाप मत गाड़िए, अगले लेके नहीं जा रहे हैं, मैं लेके मेरे घर में रखूंगा नहीं। तो ना तो मैंने कोई कन्यादान है और ना कोई किसी प्रकार का वो है। बेटी को आशीर्वाद दीजिए। वो 10 रुपए का मैंने बेटी को कहा बेटा 10 रुपए ज्यादा किसी का नहीं लेना है, अगर वो अपमान करना भी अच्छा नहीं है। अपने बुजुर्ग हैं, इसे 10 रुपए फालतू नहीं लेना किसी का भी, और अपने घर जाइए अपने आराम में आशीर्वाद लेके और भगवान आपको बढ़ाए फुलाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप जैसे लोग जो हैं समाज में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। और एक पीछे जो हमने देखा चलन सा था और कई रिश्ते ठुकराए गए, और वहाँ उसके ठीक अपोजिट आप लोगों ने एक ऐसी शुरुआत की है जो मेरे ख्याल से इस समाज को और इस देश को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम करेगी। सर हमारी इच्छाएं तो ऐसी हैं, अगर मेरे भाई अनुसरण करेंगे। अभी मेरे दो साथियों ने अभी यहाँ करी है। एक तो बालकृष्ण बैठा है मेरा मित्र, वो बैठा हो जी, एक वो शैलेश पहलवान बैठा हुआ बैठा, 4 बेटियां जो कह रहा भाई मैं वैसे करूंगा। 2 बेटियां बालकृष्ण वेल एजुकेटेड है, ये वैसे करेगा। और मैं अपने और साथियों को मोटिवेट करूंगा ये पहल करके। रही मुझे दहेज लेने की बात, वो पीछे बैठे हैं, वो बैठे मेरे रिश्तेदार, वो गाड़ी दे रहे थे, मैंने स्पष्ट मना करा बात कर सकते हो आप। ये मेरे रिश्तेदार बैठे हैं राकेश जी, अजय सिंह जी। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल जो शुरू कर दी है, ना दहेज लेंगे और ना देंगे। धन्यवाद। इससे पहले भी आप काफी शादियां अटेंड की हैं, आपने भी शादियां की हैं, कहीं ना कहीं एक अनूठी शादी है। मैं ये दास अजीत सिंह का चाचा हूँ और मैं वर पक्ष को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यदि ऐसे व्यक्ति हों, ऐसे लोग होने चाहिए तो बहुत अच्छा है। और भगवान राम ही ना उधर पाए, बिचौला भी ना, सेतु भी ना, तो मैं कप्तान साहब राजेंद्र सिंह का भी आभारी हूँ। और अजीत को मैं ये कहता हूँ भाई ये अच्छा धन्यवाद का पात्र है। और मैं भी इसी तरह चाहता हूँ आग भाई इसी तरह से शादियाँ होती रहें, क्योंकि नारी का दर्जा बहुत ऊंचा है। नारी तुम केवल सरदा हो, रजत नग पग तल में, मधुर पीयूष बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। 130 का हाथ पानी तो वो धू टेक कर इन सरदा के बल पे हम सारी संसार को विजय कर सकते हैं। पर मैं यही चाहता हूँ सब ऐसी सरदा बनाऊं और यह कुरीति दूर हो जाए समाज से। जो बहुत बड़ी बीमारी है ये, तीनों पक्षों को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच भाई। हमारे वर पक्ष, वधु पक्ष और हमारा जो बिचौला है कप्तान साहब, इसका भी आभारी हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये भी कहता हूँ भाई ब्याड़ी को पानी और वहाँ को वर पक्ष को पानी जो तरह मिल जाए कि भी ले जाए कि लोटो घेर जा। बयान की आत्मा परमात्मा कबीर भगवान इसी तरह बनाई रखे, आग भाई अंतर ही ना आवे। जैसे पानी ना लगना कर सका तो इसी तरह उनको कबीर भगवान जोड़ो बनाए रखी और कोई अंतर ही ना आवे, अलग ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो लड़का पक्ष है उससे भी आपको मुलाकात करवा देते हैं कि उनको यहाँ जो आज बारात लेकर आए हैं, कोई ढोल धमाका नहीं है, कोई डीजे नहीं है, कोई शराब अक्सर शादियों में उड़ती देखी है, वो कुछ यहाँ नहीं है, ना कोई शरारत है। चलिए आपको लड़का पक्ष जो कुछ ही दूरी पर बैठे हैं उनसे मुलाकात करवा देते हैं। भाई जी आप थोड़ा सा जैसा कि हमने आपको बताया था, लड़का पक्ष से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। जो अमन है महेंद्रगढ़ के पास लाउन गांव से आए हुए हैं, इनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। एक बहुत अच्छी पहल, पढ़े लिखे होने का जो इन्होंने फर्ज निभाया है। चलिए सर स्वागत है आपका अपने घर में। धन्यवाद। आप यहाँ दूल्हे के रूप में हैं और बहुत सी शादियों में आप खुद भी जाते हैं, दहेज का क्रेज बड़ा है,
तो आपने एक अच्छा संदेश दिया है, इस पर आप क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि दहेज आपने लिया नहीं है, यहाँ किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है, आपके साथी भी बहुत से तो शायद आपसे खफा भी हो जाए कि ना भाई शराब वराब का भी कोई सौदा नहीं है, पार्टी नहीं है, मतलब ना ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही शुरू से ही था कि ऐसे ही नॉर्मल शादी करनी है, ऐसे ज़्यादा दिखावा वगैरह जैसे ये नहीं करना। दिखावे में आप बिलीव नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमन। चलिए दूल्हे की जो बहन है सीमा हमारे साथ में, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई की शादी में आयो, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है, भाई की शादी है तो खुशी तो है। अनूठी पहल यहाँ हमें देखने को मिली, क्योंकि कुछ खास है इसलिए हम यहाँ पर हैं। जी जी तो बिल्कुल, ये खास है। सबसे पहले तो भाई की शादी है, दूसरी ये है कि जैसे समाज के जो रीति रिवाज हैं उनसे थोड़ा सा हटके शादी हो रही है। जो समाज जिनको बोला जाता है कि रीति रिवाज हैं होने चाहिए, उनके नाम पे जो बोझ हो जाता है लड़के वालों पे भी, लड़की वालों पे भी, लड़की वालों पे ज़्यादा होता है। सो इसके लिए कि हम खुद से पहल करें, दूसरों से उम्मीद करने से पहले, तो हमने यही सोचा है कि सारे जो रिवाज होते हैं वो रिवाज होंगे, बट बिना पैसे के, बिना लेन देन के, बिना शगुन के निभाई जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से निभाई जा सकते हैं। और ये पहल से लड़की वाले जो हैं और लड़की के घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन पे एक बोझ उनको लड़कियां ना लगे। धन्यवाद सीमा जी। तो सीमा कह रही हैं कि जो रीति रिवाज के नाम पर लड़की के परिवार को बोझ तले दबा दिया जाता है, वो ना हो करके उस जो है दहेज रहित शादी भी की जा सकती है, और बगैर खर्चे के, बगैर कोई बोझ डाले भी तमाम जो रीति रिवाज हैं वो निभाए जा सकते हैं। ओके न्यूज़ हरियाणा भी यही चाहता है कि इस पहल को आप लोग आगे बढ़ाएं। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।